नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। सूबे की सबसे बड़ी पंचायत में आज मरुधरा के मुखिया अशोक गहलोत जमकर गरजे। सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार के साथ साथ विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। साथ ही कहा कि सरकार के जिक्र और फिक्र में जनता है और यही कारण है कोरोना जैसी महामारी में भी सरकार ने किसी को भूखा नहीं सोने दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महंगाई के साथ साथ तेल के बढ़ते दामों पर भी केंद्र सरकार को उन्होंने घेरा। ईस्टर्न कैनाल का जिक्र करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि जनता से जुड़ी योजना परियोजनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सीएम गहलोत ने कहा कि जो भी केंद्र सरकार से असहमति जताता है तो वो देशद्रोही है। पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाला जा रहा है। कोरोना काल में मैंने कभी विपक्ष की आलोचना नहीं की। मैंने कभी नहीं कहा कि विपक्ष मेरा साथ नहीं दे रहा। हालांकि विपक्ष के लोग कई बार कहते रहे कि सीएम तो कांच के पीछे बैठकर वीसी कर रहे हैं। कुल मिलाकर सीएम गहलोत ने अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब देते हुए साफ कर दिया, उनके लिए सबसे ऊपर जनता है और जनता से ऊपर कुछ नहीं। पता नहीं किसको कोरोना कब लग जाए, पता नहीं। तो क्या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के कर्तव्य नहीं है कि खुद की भलाई के साथ में पब्लिक की, जनता की भलाई के लिए अपना को सेफ रखें। गुस्सा आता है, जैसे कोई कैमरा वाला सामने आ गया, आप खो देते हो, आप पता नहीं क्या बोलता है, वो खुद को नहीं मालूम पड़ता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके परिवार के लोग भी कहते हैं। तो कृपा करके बाई देते वक्त भी शांति संयम रखो, जिससे कि विवेक काम करे। खाली आरएसएस की विचारधारा काम नहीं करे, देश हित में नहीं है। विधानसभा में मुखिया की ललकार, जनता के हक में चुनौती स्वीकार, केंद्र पर तंज और विपक्ष पर वार, सदन में कुछ ऐसे गरजे सरकार। बिग फाइट पे बहस जिसे मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी जी हैं, कांग्रेस विधायक वाजिब अली जी हमारे साथ हैं, निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा जी भी शामिल हुए इस डिबेट पे, तो साथ ही राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भंडारी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। संयम जी, आज देखिए बहुत सारे सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि जवाब आज जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया तो बहुत ही करारा जवाब दिया मुख्यमंत्री ने। सवाल कई उठाए गए, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला, लेकिन इस पूरे रिप्लाई में जिस तरह से बीजेपी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, सवाल उठाए, उसे लेकर क्या कहेंगे? कि आपको लगता है कि जनता के हित की बात तो सभी विधायक और सरकार विपक्ष करते हैं, लेकिन वास्तव में कौन था जो जनता के साथ और जनता के हित के मुद्दों को उठाया? बीजेपी की बातों में कोई दम नहीं था जी। जो अभिभाषण के माध्यम से बात रखी गई थी, अभिभाषण पे तो ये लोग बोले नहीं। ये लोग तो बातें करते रहे सीएए की, ये बातें करते रहे किसान बिल की, ये बातें करते रहे उज्जवल चूल्हे की, और इस तरीके की बातें करते रहे, नरेंद्र मोदी का गुणगान करते रहे। इस राजस्थान में क्या कामकाज हो रहा है जो अभिभाषण के माध्यम से रखा गया, उस पर कोई चर्चा की नहीं इन्होंने। और जो प्रतिपक्ष के नेता ने बातें कही वो कितनी हास्यास्पद थी कि इंदिरा गांधी के नाम पर ये फला चीजें क्यों रखी, राजीव जी के नाम पर क्यों रखी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर क्यों रखी। अरे इन्हें पता होना चाहिए, इस देश को आज़ाद कराने के अंदर 10 साल से ज़्यादा समय तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे। इनके परिवार का एक एक सदस्य जेल के अंदर रहा। किन तकलीफों को देख करके उन्होंने देश को आज़ाद कराया। आज अगर उनकी स्मृति में कोई नामकरण किया जा रहा है तो इसका अपच हो रहा है इनको। इंदिरा जी ने इस देश को एक और अखंड रखने में अपनी छाती पर गोलियों की बौछार झेली, अपने प्राणों की आहुति दी। राजीव गांधी शांति के प्रयासों के लिए बलिदान उनको अपना देना पड़ा। उनके नामों पर अगर कोई चीज होती है, और आपको याद दिलाना चाहूँगा, ये जो राजीव गांधी सेवा केंद्र बने हुए थे, इसका नाम इन्होंने बदल करके अटल सेवा कर दिया था। मैंने ही राजस्थान हाईकोर्ट में मुकदमा लड़ा और हाईकोर्ट ने इनके आदेश को निरस्त किया, और बाद में राजस्थान सरकार ने वापस से उनके नाम पर नामकरण किया। तो पूरे अभिभाषण को आप देखेंगे, अभिभाषण को लेकर के कोई बातें ये लोग रख नहीं पाए, और जो बातें हमने रखी आज भी इनके पास कोई जवाब नहीं है। डीजल और पेट्रोल के बारे में हमने बताया कि किस ढंग से आपने 2014 से 16 के बीच में 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल का भाव कम हुआ, पर
जो एक बैरल का $160 था मनमोहन सिंह के टाइम पर, वो $45 हो गया, लेकिन हिंदुस्तान की जनता को उसका लाभ नहीं मिले। बिल्कुल संयम जी, और इसलिए यही आपने एक 9 अहम बार सवाल एक्साइज है। ड्यूटी बढ़ाई। संयम जी, और बिल्कुल अब यही आप एक सवाल अलग अहम है और तरीके यही से एक मुद्दा अहम है संयम जी, और इसका सेस जवाब भी लेकर के वासुदेव आगे- देवनानी जी से लेते हैं। वासुदेव जी देखिए, ठीक है, सवाल उठाना लाजमी है, विपक्ष के तौर पर जिम्मेदारी आप लोग निभा रहे हैं, सरकार की कमियों को गिराने और सवाल उठाने का हक भी है, केंद्र सरकार की तारीफ करने का हक भी है, लेकिन सबसे बड़ी आग जो जनता के बीच में लगी है वो महंगाई की लगी है, तेल के बढ़ते दामों को लेकर लगी है, जो 19 बार बढ़ चुके पिछले 45 दिनों में। इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है वासुदेव जी? प्रदेश में उसका असर है, श्वेता जी, फायदा तो राजस्थान को ज्यादा मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल पा रहा श्वेता जी। आज मुख्यमंत्री जी का भाषण, श्वेता जी आज मुख्यमंत्री जी का भाषण हमारे विपक्ष के नेता और हम लोगों के द्वारा भाषण के एक भी मुद्दे का उत्तर नहीं था। केवल गोलमाल करके उन्होंने सदन को एक तरह से गुमराह करने का प्रयत्न किया। जहां तक डीजल पेट्रोल की जहां तक आपने बात कही, डीजल पेट्रोल में स्पष्ट है कि टोटल मूल्य में केंद्र सरकार का तो टैक्स है 16.5 रुपए, राजस्थान का टैक्स है 38 रुपए 55 पैसे, और इन्होंने 12% वेट इस सरकार ने 2 साल के अंदर बढ़ाया है, वो इनको दिखाई नहीं देता। 2% जो घटा है केवल वो दिखाई देता है, और इसका केंद्र में 12% आपने बढ़ाया, और राजस्थान में स्वामी जितने भी राज्य हैं उन सबसे अधिक वेट है, वो इनको दिखाई नहीं देता। बिजली का जब मुद्दा उठाया हम लोगों ने कि 13.5 रुपए प्रति यूनिट राजस्थान में बिजली दी जा रही है, बाकी स्टेट में 4 रुपए में आप खरीदते हो, बाकी स्टेट में 6 रुपए 7 रुपए 7.5 रुपए है, उसका कोई उत्तर नहीं दिया। बढ़ते हुए अपराधों पे उन्होंने किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया, केवल कहा कि एफआईआर सब दर्ज हो रही हैं। अरे एफआईआर तो पहले भी दर्ज होती थी, क्या बलात्कार की दर्ज नहीं होती थी? क्या किसकी दर्ज नहीं? किस तरह से एसपी से लेके कलेक्टर तक घूस ही घूस का वासुदेव जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो सवाल विपक्ष उठा रहा था, आपने कहा कि उनके रिप्लाई में, उनके जवाब में किसी भी चीज का जवाब नहीं था, किसी भी चीज का जवाब नहीं था, लेकिन महंगाई और तेल के बढ़ते दामों को लेकर तो देखिए सवाल उठेगा ही। केंद्र पर अगर जिम्मेदारी है, और खासतौर से राजस्थान की बात करें, क्रूड ऑयल राजस्थान देता है, मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, और ये मंत्री बनने की चाह में इस प्रकार के गुणगान कर रहे हैं। बाकी मन से पूछो तो ये भी शायद उसके साथ सहमत नहीं है जो उन्होंने बातें कही। देखिए, तो बात की बात है कि मंत्रिमंडल में कोई हाँ में हाँ मिलाएगा, लेकिन जनता भी तो देख रही ना, उसको भी समझ में आ रहा है कि कौन वाजिब सवाल उठा रहा है, कौन वाजिब सवाल उठा रहा है, ये भी जनता देख रही है। आज तो कोई सड़क बनी नहीं है, ठीक है, अभी गड्ढे भरे पड़े हैं। ठीक है, 13,000 रुपए। बीजेपी विधायक छगन सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है छगन सिंह जी आपका। लेकिन सवाल पहले वाजिब अली जी आपसे ही रहेगा कि बार बार वासुदेव जी ने जो कहा कि जो सवाल उठाए गए किसी का जवाब रिप्लाई में नहीं था मुख्यमंत्री के, लेकिन जेन्युइन जो एक सवाल जो जनता भी जानना चाहती कि आखिर कब विराम लगेगा, कब लगाम लगेगी इन बढ़ते दामों में तेल के, लेकिन उसका जवाब किसी के पास नहीं। देखिए श्वेता जी, वासुदेव जी की पहले भी आदत रही है बात को घुमाने की। मुख्यमंत्री जी ने हर एक बात का जवाब दिया, चाहे वो योजनाओं के बारे में हो, चाहे वो तेल के बारे में हो, चाहे विपक्ष के जो विधायक सदस्य थे उन्होंने जो बात कही, चाहे वो पार्टी के सदस्य हों, हर बात का जवाब दिया। लेकिन जवाब कड़वे होते हैं, इन्हें हजम नहीं होते हैं। निश्चित तौर पे आज देश बड़ी महंगाई से जूझ रहा है। गैस सिलेंडर के दाम, उज्ज्वला योजना, फ्री सिलेंडर, ये लोग गा तो रहे हैं, लेकिन उसके दाम आप देखेंगे तो आदमी सिलेंडर खरीदने की हिम्मत में नहीं है, क्योंकि इनका कहना है कि साहब हमने उन लोगों को सिलेंडर दिए जो कभी हमेशा लकड़ी से इस्तेमाल करते थे, चूल्हा इस्तेमाल करते थे। अब उनकी आमदनी देखिए, वो लोग कहाँ से सिलेंडर खरीदेंगे? हर घर का जो वो सब जो है कि महंगाई से जूझ रहे हैं। निश्चित तौर पे केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। हाँ, हर राज्य में वैट अलग अलग है, वो उनकी परिस्थिति पर डिपेंड करता है, लेकिन जब पूरे विश्व में कच्चे तेल की दाम कम हो रहे हैं तो एक्साइज ड्यूटी क्यों नहीं घटाती सरकार? अहम सवाल ये है कि जब दाम बढ़े थे तब तो फिर ये रीजन दिया जाता, लेकिन जब वहां दाम इंटरनेशनल लेवल पर कम हो रहे हैं तो उसका फायदा यहां होना चाहिए, लेकिन यहां लगातार बढ़ रहे हैं, उसका जवाब किसी के पास नहीं। छगन सिंह जी, जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं ना अभी मौजूदा हालात में, कम से कम उसका जवाब तो जनता भी चाहती है, और उसका कुछ ना कुछ समाधान हो, कोई रास्ता निकाला जाए, ये चाहते हैं। बाकी राजनीति और सवाल जवाब, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। राज्यपाल का ये तीसरा अभिभाषण था जी। तीसरे अभिभाषण से पहले 2 अगर अभिभाषण भी आपके ध्यान में होगा श्वेता जी, उसमें भी कई तरह के विकास की बात हुई थी। उस विकास पर क्या धरातल पर है? क्या पूर्व की सरकार जो थी, जितनी भी लोक कल्याणकारी योजना थी, जिसमें आप हमारा स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें आम गरीब का जो मुफ्त में इलाज हुआ, वो सबको विदित है, सबको जानकारी है कि उसमें कितना बड़ा फायदा हुआ है। ये जो लोक कल्याणकारी योजना थी वो बंद की,
शुभ शक्ति योजना में बच्चे की शादी पर 55,000 रुपये मिल रहे थे, 2 बच्चियों को, वो बंद किए। एक भी 2 साल में एक भी शुभ शक्ति योजना के तहत एक भी किसी बच्ची को। लेकिन इस बार तो अलग है, स्थिति अलग थी कोरोना के बाद। तो वो तो 2 साल में, साल भर कोरोना था, साल भर हाँ। कोरोना था। हाँ। उसके बाद में जो किसानों की बात करते हैं कि हम 5 साल में किसान का बिजली बिल नहीं बढ़ाएंगे, उसमें 10,000 रुपये का जो माफी थी पहले पूर्ववर्ती सरकार ने, वो जो माफ कर रहे थे, जो उसको बंद कर दिया। इससे बड़ी क्या किसानों की बात करना है। और जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ अभिभाषण पर गोलमोल, वास्तव में गोलमोल ही जवाब दिया आज मुख्यमंत्री जी ने। अब वो आपने भी सुना होगा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ घुमा फिरा कर जो प्रतिपक्ष के नेता ने और हमारे माननीय सदस्य ने जो बातें रखी थी उसका जवाब देना था, उसके अनुसार जवाब नहीं देके खुद का बनाया हुआ जो अपने खुद के हिसाब से क्या जवाब देना था वो दिया। लेकिन जो विकास की बात थी, सत्ता पक्ष तो ये बोलेगा, टू द पॉइंट था जवाब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, जमकर सदन में गरजे गहलोत। आप विपक्ष के तौर पर आप ये बोले गोलमोल जवाब दिया, लेकिन क्योंकि अब इस चर्चा में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं जो बेहतर तरीके से बता सकेंगे। प्रकाश भंडारी जी, सर देखिए, आज कार्रवाई तो ठीक है विधानसभा की चली रही थी, लेकिन अहम आज हो जाता है जब रिप्लाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया। इससे पहले भी 1 घंटे तक गुलाब चंद कटारिया ने कई सवाल उठाए थे। लेकिन आपको लगता है कि जिन मुद्दे पर बात होनी चाहिए थी या जिस तरह के जवाब होने चाहिए थे, जो सवाल विपक्ष की तरफ से उठने चाहिए थे, क्या वो हुए? देखिए, विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही चर्चा भी होती है, इस पर जवाब भी देने का ये तो विधायी मजबूरियां हैं। लेकिन उस पूरे मामले के अंदर अगर अशोक गहलोत का आज का प्रदर्शन आप देखें तो आपने देखा होगा कि उन्होंने अधिकांश समय तो मोदी पर आरोप, मोदी पर जो है अटैक करने पे और बीजेपी की पॉलिसी और एनडीए की गवर्नमेंट की पॉलिसी, देखिए सबसे बड़े मुद्दे थे वो आप जैसे राज्यपाल के जो कृषि बिल विधानसभा ने पास किया, उसे राज्यपाल ने रोक रखा है, उसके लिए क्या कदम उठाएगी सरकार। जन आंदोलन की बात करते, जैसे एक बार कहा था कि विधानसभा आहूत नहीं होगी तो जनता घेर लेगी राजभवन को। तो ये मुद्दा जब आपने कृषि को फार्म बिल्स की पर आपने इतनी बड़ी राजनीति कर रखी है, तो राज्यपाल ने जो बिल रोक रखा है उस पर खाली एक चलते फिरते सरे राह चलते फिरते जैसे बातें हो गई वो कर दिया आपने, हमारा बिल रोक रखा है। उन्होंने उसके लिए पुरजोर कदम क्या उठाए, राज्यपाल की क्या भूमिका है, राज्य के मुख्यमंत्री की क्या भूमिका है, इस पर कोई नहीं कर, बस चलते फिरते एक बात करनी थी वो कर दी, कोई पुरजोर बात नहीं करी उसका अशोक जी ने। दूसरी बात, एक बात है ये पेट्रोल की कीमतों पर बात होती है हमेशा। कभी भी इस राज्य के किसी भी मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत की बात छोड़िए, कि राजस्थान तेल का और गैस का उत्पादन करता है, वो उन राज्यों में है जहां तेल और गैस पैदा होती है। आपने कभी इस राज्य के मुख्यमंत्री की हैसियत से केंद्र से इस बात को उठाया कि जिस धरती पे तेल और गैस पैदा होती वो हमारी धरती है, हमें वो क्योंकि हमारी धरती से ये उत्पाद होता है, इसमें हमें सस्ता मिलना चाहिए, बिल्कुल हमें। और इस बात को उठाते, कभी वेट पे बात करते, कभी 2% आपने वेट किया तो वो दिख ही गया, आपको रोज पढ़ने को मिल ही रहा है कि क्या किस तरह से वो गफला समझे या बदलाने वाली बात थी। जो मुख्य बात है वो ये कि केंद्र को ये कहना चाहिए, ऐसे केंद्र के ऐसे सरकार जहाँ जहाँ तेल और गैस पैदा होते हैं, महाराष्ट्र भी है इसमें, गुजरात भी है, आंध्र प्रदेश भी है, इन सब राज्यों के मुख्यमंत्री से बात करके कम से कम ये तो बात उठाया जाए कि हमारी धरती से जो तेल और गैस पैदा होते हैं उसको भी हमें महंगा खरीदना पड़ता है, जबकि दूसरे राज्यों को वो उसी कीमत पर हमको खरीदना पड़ता है जो दूसरे राज्यों में मिलता है। उल्टा हमारा राज्य हमें सस्ता मिलना चाहिए। इस पर बात रखनी चाहिए, एक ऐसा मुद्दा है कभी अशोक गहलोत ने उठाया नहीं। ठीक है, रफीक खान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस विधायक। बहुत स्वागत है रफीक जी। रफीक जी, अभी आपने सुना प्रकाश भंडारी जी ने क्या कहा कि जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी, मुख्यमंत्री को जवाब में शामिल करना चाहिए था, वो बातें नहीं रही। और खास तौर से देखिए, एक अहम बात है कि जो धरती, राजस्थान की धरती जो दूसरों के लिए फायदेमंद है, तो क्या बेनिफिट यहाँ के लोगों को नहीं मिलना चाहिए? और ये राज्य सरकार के हाथ में नहीं तो केंद्र सरकार से इसकी अनुशंसा जरूर करनी चाहिए। रफीक जी, देखिए ऐसा है, दोनों बातें मैंने दोनों सुनी। इससे पहले जो सज्जन बोल रहे थे मेरे को मालूम नहीं कौन बोल रहे थे, लेकिन मैं दोनों बात आपको बताता हूं कि भंडारी साहब की बात का तो जवाब ये है कि
पूरे राजस्थान में क्रूड निकलना शुरू हुआ है, रिफाइनरी अभी लग रही है। बीजेपी ने 5 साल रिफाइनरी डिले कर दी। रिफाइनरी क्रूड रिफाइंड होने के बाद ही काम आता है। राजस्थान में इसका मतलब ये नहीं कि राजस्थान में यूज हो रहा है, वो तो जा रहा है क्रूड के रूप में, फिर रिफाइंड हो रहा है, फिर पूरे देश में बढ़ रहा है। रिफाइनरी जब लग जाएगी तो इसका असल ये कह सकेंगे कि अपन राजस्थान को इसका लाभ हुआ, और तब मैं उम्मीद करता हूं कि उस वक्त इसकी प्राइसेस भी कम हो जाएगी। लेकिन जब $50 था वही प्राइस आज बेच रहे हैं। जब $150 था आज 50 हो गया, उसमें भी उसी प्राइस पे बेच रहे हो आप। $150 पे 90 रुपए 80 रुपए पे पेट्रोल पहुंच गया था, तो आज उस वक्त भी हमने 78 रुपए 76 रुपए 75 रुपए की रेट मेंटेन करी। आज 50 है और 50 में भी ये वही रेट कर रहे हैं। ये एक पूरे हिंदुस्तान की जनता के साथ छलावा है, उनकी जेब के साथ, उनकी पॉकेट पे, उनकी बजट पे कटौती है, डाका है उनकी जेबों के ऊपर। $50 नहीं है, रिलायंस को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं है, रिलायंस के पंप खाली पुरानी बातें याद मत पूरे रखिए। देश में चालू करने के लिए बैरल की कीमत $50 नहीं है, और राजस्थान और गुजरात में तो सुन लो यार, सेम जीएसटी लगती है। सुनने की भी क्षमता रखा करो। सुनने की बात है, राजस्थान और गुजरात में 10 रुपए का डिफरेंस क्यों है? वहां थोड़ी कम है वो, और ये एक ही कीमत है। सुनो रफीक जी, एक ही कीमत है। हर कोई ये 10 रुपए का फर्क क्यों है? राजस्थान में 10 रुपए का फर्क क्यों है? राजस्थान में 10 रुपए, हरियाणा में पूरे 5 साल बीजेपी राज था, गुजरात में उस कम है, वक्त मध्य प्रदेश में कम है, उससे यूपी में कम है। कम है, पूरे भारत वर्ष में कम है, खाली राजस्थान को छोड़ के। मेरी 12% वेट तो आपने बढ़ाया है, ये तो अशोक गहलोत सरकार ने बढ़ाया, ये तो जवाब दो। सुनने की भी क्षमता रखो। वासुदेव जी, रफीक जी वापस आपके पास लौटेंगे सर, लेकिन हमने वासुदेव जी तो जो अभी रफीक जी 2% कह रहे हैं, अंतर क्यों नहीं आया है? पहले तो ये हवाला दिया जाता था इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रेट है, इस वजह से इसका असर पड़ता है, लेकिन जब कम होता है तब असर नहीं पड़ता है, तब कोई फर्क नहीं आता है दामों में। दाम लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के, कैसे होगा काम? ये कैसे? डॉलर है, डॉलर की कीमत भी रुपए की बढ़ी है। साथ में श्वेता जी 12% वेट इन्होंने पिछले 2 साल के अंदर बढ़ाया है। 12% आज कटारिया जी बोल रहे थे इन्होंने बढ़ाया, ओपन उसका पॉलिसी कोई है, जवाब नहीं, हमने क्यों बढ़ाया? आपने केवल रेवेन्यू बाकी जगह से पॉलिसी के हिसाब से बढ़ाया, न किसी प्रकार के युवाओं की बात, इन्होंने किसी मुद्दे पे बात भी तो नहीं की। आज युवाओं कितने जो है उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, उसकी बात नहीं उठाई। यानी एक भी मुद्दे का किसानों के कर्जे की बात कम करेंगे, लेकिन कुछ युवाओं के साथ रोजगार नहीं, बिजली का बिल बढ़ाएंगे, डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ाएंगे, उसका जवाब भी नहीं देंगे, सबसे बढ़िया कहा जाएगी आखिर केवल कटारिया जी के श्रीमुख से ये बात तो निकलनी चाहिए थी। नेता बोल रहा होता है, कटारिया जी के मुंह से श्रीमुख से ये बात तो निकलना पड़ता है। पर राज्यपाल महोदय ने तो वही बढ़िया प्रबंधन हुआ, सरकार ने उनको लिख करके दिया, बहुत अच्छा काम हुआ, राज्यपाल ने नहीं बहुत अच्छा राशन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। लेकिन अगर राज्यपाल एग्री करेंगे तभी तो पढ़ेंगे, कुछ भी थोड़ा ना पढ़ा दिया जाएगा कि अभिभाषण में। और उन्होंने खुद से कहा है कुछ चीजें ऐसी थी जो अभिभाषण में नहीं थी, उन्होंने कहा, राज्यपाल ने कहा राज्य ने कितना खर्च किया, ठीक है, उसका श्वेत पत्र जारी करो। संयम जी, दूध का दूध पानी का बिल्कुल ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है जब विधानसभा में कार्यवाही चलती है, एक एक विधायक के एक एक शब्द जनता सब सुनती है, जनता सब सुनती है और वो समझती है कि वाकई में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, फिर वो सत्ता पक्ष में हो या फिर विपक्ष से सवाल उठाया जाए। संयम जी, अभी आपने सुना जो देवरानी साहब कह रहे हैं, उनका कहना है कि बेरोजगारी को लेकर सवाल नहीं, जनहित के मुद्दों पर बात नहीं, जवाब देना नहीं चाहती है सरकार। क्या वाकई में विपक्ष ने सवाल उठाए थे उस लेवल के या उस लिहाज से जनता के हित में? क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि गोलमोल जवाब दिया जा रहा है? जी, इनकी सरकार की तुलना में 28% ज्यादा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता राजस्थान की मौजूदा सरकार दे रही है। और इन्होंने बहुत बड़ा धोखा हिंदुस्तान के राज्यों के साथ किया है। ये सरचार्ज और सेस लगा करके जो डीजल और पेट्रोल में पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, वो जो फंड भारत सरकार में इकट्ठा होता है उसका कोई हिस्सा स्टेट को नहीं मिलता है। तो ये दोहरे तरीके से स्टेट्स को लूट रहे हैं। एक तरफ तो जनता से सीधा पैसा वसूल कर रहे हैं जो सीधा भारत सरकार के खाते में ही जा रहा है, वो फंड का कोई डिवीजन नहीं हो रहा
अगर इनके अंदर सच्चाई है तो ये बताए ना कि 9 बार एक्साइज ड्यूटी आपने बढ़ाई या नहीं बढ़ाई, आपने सरचार्ज और सेस बढ़ाया नहीं बढ़ाया। आज 50 रुपया तो आपने कीमत है तेल की, बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया ये बताओ। 50 रुपया नरेंद्र मोदी का टैक्स है। अगर इनके अंदर अरे $50 है, रुपया नहीं। स्टेट को चलाना है तो बढ़ाना ही पड़ेगा, उसका कोई दूसरा चारा नहीं $50 है। है। लेकिन आप कच्चे तेल का भाव जो प्रति बैरल तो फिर महंगाई अंतर्राष्ट्रीय तो बाजार में कम हुआ है, महंगाई आप बढ़ाने हिंदुस्तान की की बात जनता कहाँ से हुई? धोखा कर रहे हैं। आप बार बार एक्साइज ड्यूटी सरचार्ज लगा करके, सेस लगा करके 50 धोखा। रुपया प्रति आपने लीटर हमने हिंदुस्तान 1.5 लाख की नियुक्तियां जनता दी से थी, नरेंद्र मोदी की आपने केवल जेब में 18,000 को और नियुक्तियां उसका दी 2 साल के 5% अंदर। भी आप स्टेट को नहीं दे रहे। आप बताइए, आपने रेलवे के प्रोजेक्ट राजस्थान के मंजूर क्यों नहीं किए? आप बताइए, आपने क्यों पैसा उसके अंदर नहीं दिया? आपने जो ईस्टर्न रीजन सिंचाई अरे का स्टेट की प्रोजेक्ट बात है, करो, आज के जिसको राज्यपाल के भाषण की, उसके रेलवे की राज्यपाल तो के आपने अभी बता भाषण दिया। जो विकास की बात होनी थी। सारी वासुदेव राज्य जी। सरकार केंद्र के पैसे से चल रही है। करके भेजे हैं। लेकिन कैसे? वहां वासुदेव जी, जाकर चलिए के इसी का कुछ जवाब दे लोगों का दीजिए। काम करिए। ठीक है, संयम जी ने जो सवाल उठाया, लेकिन एक बात और है, बार बार राज्य की तरफ से कहा जाता है, सुनिए सारा कोरोना में पैसा वहां से आया, वासुदेव नरेगा जी, का पैसा वहां वासुदेव से, जी, गेहूं का आज गेहूं वहां से, वासुदेव जी, बात चने की सुनिए दाल सर। वहां से। आपने किया क्या ये तो बताओ। ठीक है, वासुदेव जी, वेंटिलेटर वहां से, वासुदेव जी, PPE किट वासुदेव वहां जी, से। आपने कहा कि गोलमोल जवाब मुख्यमंत्री ने दिया, लेकिन कई अहम बातें जो मुख्यमंत्री ने की, उसमें एक ये भी था कि बिना केंद्र की मदद से राज्य नहीं कर सकता है, चाहे वो कर्ज माफी हो, चाहे दूसरी चीजें हो, जीएसटी का पैसा नहीं आ रहा है। बार बार ये सवाल, यानी केंद्र से मदद जो मिलनी चाहिए राज्य को वो नहीं मिल पा रही है, एक रीजन ये भी दिया जा रहा है। वासुदेव जी, उसका कारण बता हमने दीजिए। कहा एक वासुदेव भी जी, आदमी को श्वेता जी, केंद्र केंद्र ने 2 वर्ष के अंदर इतना पैसा जनता दिया जल है मिशन के जिसको ये अंदर गिना नहीं आपने सकते। 50-50 इनकी रेशियो कर हमारी दिया। सरकार के समय जितना केंद्र ने दिया और 2 साल के अंदर जितना केंद्र ने दिया, उसका तुलना तो कर लो कि केंद्र ने क्या क्या नहीं दिया। अरे आप बताइए, जनता जल मिशन के अंदर आप रेशियो यानी नरेगा का पैसा केंद्र का, गेहूं का पैसा सारा केंद्र का, प्रधानमंत्री चने श्रम की दाल योजना केंद्र का, का, PPE नरेगा का केंद्र का, पैसा, वेंटिलेटर कौन केंद्र सी का, योजना में मास्क केंद्र राजस्थान के, सरकार में पैसा बाकी नहीं आ रहा है? चलिए ठीक है वासुदेव जी, सब केंद्र ने दिया। प्रकाश भंडारी जी, ब्रेक में जाना है, लेकिन उससे पहले इसी का जवाब। खाद्य सुरक्षा में हम 5 ठीक है, करोड़ ठीक है, वासुदेव जी, रफीक जी, जरा सुनिए जब सर। 4 करोड़ सुनिए 27 सर। लाख को कवरेज ठीक है, मिली, प्रकाश भंडारी जी, आपने बाकी लोगों को रिफ्यूज कर दिया। वासुदेव जी, हर एक बात करें, हर एक चीज केंद्र ने दिया है कि, लेकिन राज्य को कुछ मिला नहीं केंद्र से। सरकार को अपनी जेब से कैसे देना मदद पड़ा। हो? देखिए, जब बजट के केंद्रीय बजट के पूर्व राज्य को ये तो केंद्रीय लगाना है। केंद्रीय राज्य ने बजट इतना पैसा दिया है जिसको संयम जी, ठीक है वासुदेव जी, सुनिए जरा सर, सुनिए संयम जी, रफीक जी, जरा सुनिए सर, वासुदेव जी। केंद्रीय बजट केंद्रीय बजट के पूर्व से आप राजस्थान में सुरक्षित हो। रफीक तो जी, अशोक रफीक जी, गहलोत की वजह से सर ये डिबेट का केंद्रीय प्लेटफॉर्म है बजट के सर, ये पूर्व- विधानसभा नहीं है केंद्रीय बजट सर, की एक बात सुनिए जरा। उसकी वजह ठीक से है राज्यपाल रफीक जी, आपने सवाल उठा लिया ना सर, जरा जवाब भी लेते हैं। हमें आज खुले प्रकाश आम जी। गोलीकांड चल रहे हैं। अरे कोई आदमी घर पे आपको ये पार्टियों के बीच में बाहर फंस गया निकलता है तो आप- फायरिंग होती है। रफीक हाँ, जी, बढ़िया, लूट मच रही है। वासुदेव जी, बढ़िया वासुदेव जी सांसद सुन है, रहे बढ़िया हैं। संसद देखिए की बाकी पार्टी विधायक भी साथ में है, शामिल है, सवाल उठाने का हक सुनिए। सबको है, लेकिन वासुदेव जी जरा सुनिए भी सर। आप मैं सुन रहा हूँ। विधानसभा में बस। तो अच्छा बोलते हैं, प्रकाश पता जी, नहीं आज क्या प्रकाश हो जी, गया। मेरी प्रकाश बात जी। सुनो। मैं सुन रहा हूँ। प्रकाश जी। लेकिन आप ये देखिए कि केंद्रीय बजट के पूर्व जो मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को जो इतनी सारी चिट्ठियां लिखी, बड़ी बड़ी बढ़िया बातें भी उन्होंने उठाई थी। केंद्र और राज्यों के आपसी जो रिश्ते होते हैं उस पर भी किया गया। आज जीएसटी की जो परिस्थितियां हैं उस पर वो मुद्दे उठाए, वो सारी बातें तो आज गौण दिखी। आज जो राज्यपाल के अभिभाषण के जवाब में जो कहना चाहिए था इस मुद्दे को, उसको तो उठाया नहीं, और वही वो दकियानुसी और पिटी पिट रही बातों को जो मोदी के खिलाफ जो उनको बोलना था वो उस पर उन्होंने केंद्रित रखी सारी बात। नहीं आपने जो देखिए अभिभाषण जवाब देना था। Nobody can discuss. ये- No law governor. महंगाई पे जवाब दिया है। 25 बातें ऐसी है जो ऐसी बोली गई है जो अभिभाषण का पात्र आप कह रहे हैं कि बिलों के ये बारे नहीं कह में चर्चा सकते। करनी थी सीएम को। राज्यपाल के बारे में विधानसभा में सीएम चर्चा कर सकते हैं क्या?
कर सकते हैं, क्यों नहीं कर नियमों के सकते? विपरीत है ये। नहीं नहीं, क्या नियमों के विपरीत कुछ होता है? जब कम से कम 10 मुद्दे ऐसे थे। केवल मोदी जी को सच को गाली देने के अलावा और कोई केंद्र आप कृषि बिल पे जो कृषि बिल पे जो राज्यपाल ने क्या किया, उसको बताइए क्या उतना महत्वपूर्ण विषय है? लेकिन जो सवाल थे, जो अभिभाषण आपने बताइए उसको क्या किया? उस पर जवाब मुख्यमंत्री ने दिया। ठीक है सर, इस पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी, इस पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी और कई अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। तो और क्या मानते हैं विधायक? सवाल बहुत सारे हैं, चर्चा इस पर आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बिग फाइट लाइव में। चर्चा लगातार जारी है। छगन सिंह राजपुरोहित जी, एक सवाल और आरोप जो गुलाब चंद कटारिया ने लगाया मुख्यमंत्री पर कि कांच के पीछे बैठकर काम कर रहे थे इस कोरोना काल के दौरान, यानी वीसी के जरिए जिस तरह से लगातार फीडबैक ले रहे थे, क्या ये गलत था उस पीरियड में, उस टाइम में जब ऐसी स्थिति पूरे प्रदेश की थी? इस तरह की चीजें, इस तरह के सवाल और इस तरह के आरोप एक मुख्यमंत्री को चाहिए कि हो सकता है कि उनका नजरिया अलग हो, लेकिन मुख्यमंत्री को चाहिए कि क्षेत्र में घूमे। क्षेत्र वो जरूरी नहीं है कि लोगों के टच में आए, लेकिन क्षेत्र में तो जा ही सकते थे। उस दौरान तो विधायक भी क्षेत्र में नहीं जा रहे थे, उस दौरान तो विधायक भी क्षेत्र पर नहीं जा रहे थे। कोविड के दौरान उस समय स्थिति ऐसी थी जब लॉकडाउन था। तो शीशे का बहाना ढूंढ रहे हैं। बीजेपी के सारे विधायक क्षेत्र में घूमे हैं। इतना अच्छा हुआ विपरीत परिस्थितियों में, उस समय लेकिन गली गली घुमाओ, जवाब दे रही सरकार, तो शीशे का बहाना ढूंढ रहे हैं। क्या विधायक, सुनिए, विधायक मुख्यमंत्री में फर्क है या नहीं है? विधायक मुख्यमंत्री में फर्क है या नहीं है? इतना आदमी के ऊपर पूरे देश ने कोरोना में मिसाल कायम करी। रफीक जी, पूरे देश को एक पथ दिया, एक राह दिखाई। अरे सच्ची किस सुनाओ, तरीके क्या से कड़वा सच है? सीएमओ में उस आदमी बैठे पे आप नहीं, एलिगेशन लगाते हो, आप लोगों को शर्म केवल आनी चाहिए। सीएमआर बैठे बैठे अरे थाली तो नहीं बजवाई, थाली नहीं बजवाई, पूरे शीशे के पीछे बैठ के सुरक्षा का मैसेज दिया। आप लोग थाली बजाते रहे, जनता के बीच में किया और आप लोग गलती कर रहे हो। बुला के लाए, सोते रहे, इनके नाखून के बराबर नहीं हो सकते आप लोग। उनके अंगुली के नाखून के बराबर काम नहीं किया आपने। आप जब कोरोना फैल रहा था पूरी दुनिया में, ठीक है वासुदेव जी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है छगन जी, एक मिनट सवाल वासुदेव जी से, एक मिनट वाजिद जी, छगन सिंह जी, वासुदेव जी, ठीक है, आपने कहा बीजेपी के विधायक घूमे, अच्छी बात है। देखिए ये जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी थी उस दौरान भी। सुनिए रफीक जी, सुनिए सवाल यहाँ पर वासुदेव जी आपसे ही ये है। हमारी कांग्रेस के विधायक तो बड़े मंत्री बीजेपी का थे, जनता एक आदमी है बीजेपी का, सब व्हाट्सएप खेल रहे थे, व्हाट्सएप एक आदमी ने बोला, एक आदमी ने कहा आपके चैनल पे, यही इसी चैनल पे मैंने कहा बोला जी आप दिल्ली की हुक्म में बैठे थे, उस समय भाजपा का विधायक ठीक है, चलिए ठीक है रफीक जी, कार्यकर्ता ने दिखाई दिया, केवल आप अपने समुदाय के लोगों के बीच में। वासुदेव जी जरा जवाब भी दीजिए सर, सवाल सुनेंगे तब तो आप जवाब दे पाएंगे। सवाल सुनिए वासुदेव जी, एक बात है जो बार बार कही गई कि लॉकडाउन का क्रेडिट, सुनिए लॉकडाउन का क्रेडिट मुख्यमंत्री ले जाते हैं। मुख्यमंत्री साफ कहा कि कभी भी विरोध लॉकडाउन को उन्होंने किया ही नहीं, लेकिन बीजेपी लगातार ये कह रही थी। सबसे अच्छा मैनेजमेंट किसी स्टेट वासुदेव का जी, वो स्टेट राजस्थान थी और मुख्यमंत्री ने 20-20 घंटे काम किया। वासुदेव जी, बीजेपी ये कांग्रेस से आरोप लगाते रहे कि प्रधानमंत्री ने अचानक लॉकडाउन कर दिया, जबकि कभी शेर लेना था खुद के लॉकडाउन किया। ये केवल इनका दोहरापन है। वास्तव में पूरे लॉकडाउन में प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री किया, वैक्सीन आई है भारत की, यानी क्या किया आपने? केवल सीएमआर में बैठ करके वीडियो कॉन्फ्रेंस के अलावा केवल मॉनिटरिंग जो का काम किया। अब आप केवल 11 दिन का लॉकडाउन था इनिशियल जयपुर में किया था, आप लोग करिए। कौन सी दुनिया में मेरे भाई, और उन्होंने कोरोना के वासुदेव जी तथ्यों पे बात करो, उन्होंने किया, बनावटी बातें मत करो, बनावटी बातें जोर से बोलने से कुछ नहीं होगा। आप बनावटी बातें मत करो वासुदेव जी, बनावटी बातें मत करो। जैसलमेर घूम रहे थे,
जनता के बीच में लेकिन वासुदेव जी जरा बात सुनिए। सरकार पर संकट आया इस दौरान, ठीक है, आपने कहा कि होटल में थी सरकार। सुनिए जरा वासुदेव जी मंत्री गया, वासुदेव जी आप कह रहे हैं कि कोई नहीं गया। वासुदेव जी आप सवाल सुनिए सर, आप बस आरोप लगाते हैं। अरे वासुदेव जी ठीक है, आपने कहा कि कोई जनता के बीच में नहीं गया, मुख्यमंत्री से वीसी करते रहे। मुख्यमंत्री वीसी करे या मीटिंग करे, निर्देशित करना होता है, फीडबैक लेना होता है, वो जरूरी था। उसमें क्या गलत है, उसमें क्या गलत है सर, जरा ये बताइए। विरोध करना ठीक है, लेकिन विरोध की वजह भी तो बताइए। अरे वो नहीं, वो लिया, उसमें क्या आपत्ति है? इन्होंने फीडबैक लिया, हम लोगों से बात की, उसमें कोई आपत्ति थोड़ी है। लेकिन जनता के बीच में जाकर के और सेवा के काम जो कांग्रेसियों को और कांग्रेस के नहीं किया, ठीक है, आप ये कह नहीं किया। संयम जी वासुदेव जी को अभी आपने सुना, उनका कहना है कि जनता के बीच में जाके सेवा के काम नहीं किए सरकार ने, किसी मंत्री ने या फिर कांग्रेस के किसी विधायक ने। इस बात का इनका विरोध है। राशन किट को लेकर भी, उसके नाम को लेकर भी सवाल उठे थे। जी संयम जी जवाब दे जी। राशन का किट भी अपने बीएलओ के माध्यम से केवल कांग्रेसियों को दिलाते रहे। मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत अच्छा निर्णय किया। कितने कांग्रेस के एमएलए ने अपने एमएलए, ठीक है संयम जी, या तो आप बोल लो पहले, संयम जी आप बोलिए, या तो आप बोल लो पहले। वासुदेव जी सुनिए जरा सर। हाँ संयम जी। अरे देवनानी जी, हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले नरेगा के काम शिवगंज ब्लॉक में 14 मई को चालू करने वाला आदमी आपके सामने बैठा है। पूरे देश में उसके बाद चालू हुए और 250 गांवों में एक नरेगा के काम तो केंद्र के पैसे से किए। कौन सा इन्होंने चालू किया? 350 एक काम पर हम नहीं गए। नरेगा के सारा केंद्र तुम्हारे घर का नहीं है, केंद्र का पैसा तुम्हारे घर का है। आपके पास 88 करोड़ रुपए प्रतिदिन केंद्र ने पैसे भेजे हैं। थोड़ा पेशेंस रखो, सुनने की बात तुम्हारे क्या सीएम के घर का है क्या? तुम्हें किसका घर का है? ये सारा जनता का पैसा है, दिया तो केंद्र ने। इसको क्यों नहीं स्वीकार करते हो? देना ही होता है जनता के लिए, हमारा पैसा है, हम टैक्स देते हैं। तो क्या बातें कर रहे हो यार? आपके भी घर का नहीं है, शर्म आनी चाहिए। आप कैसे बोलते हो? जनता का पैसा है। बस इसी को तो समझना है देवरानी जी, संयम जी, बिल्कुल इसी को समझना है सर कि वो राज्य का पैसा भी जो है वो भी जनता का है, केंद्र का पैसा भी जनता का है। और ये पैसा अगर इस्तेमाल होगा तो जनता के हित में, वो राज्य सरकार करे, वो केंद्र सरकार करे। लेकिन रफीक जी, लेकिन राज्य को भी मदद के लिए केंद्र की मदद चाहिए। सवाल तो ये भी उठता है रफीक जी। हाँ जी, आपने भी राज्य के जनता का पैसा है, केंद्र का भी जनता है, लेकिन दिया हाँ जी, इन्होंने ये कहा राशन के बारे में जी। एक एमएलए ने राशन में पैसा नहीं दिया इन्होंने। हम जयपुर के एमएलए ने 2-2 करोड़ रुपए, 1-1 करोड़ रुपए अपने एमएलए लेट से पैसा दिया। क्या मानवता में इनका अधिकार नहीं था? लेकिन राशन किट को लेकर भी सवाल उठे थे रफीक जी, राशन किट को लेकर भी सवाल उठे थे। क्षेत्र में नहीं घूमे रफीक जी, इसलिए आपको जानकारी नहीं है। भामाशाह द्वारा, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा, सेवा भारती द्वारा जो राशन किट बांटे जा रहे थे, जो भोजन सामग्री बांटे जा रहे थे, चलिए ठीक है सर, ठीक है देवनानी जी, संयम जी, अभिभाषण पर चर्चा है, पैसा नहीं दिया ये आप चर्चा को कहाँ ले जा रहे हैं? एक पैसा नहीं दिया। ठीक है, इसका सवाल भी उठा। ठीक है रफीक जी बात सुनिए। उसके अलावा जेल में से कई लाखों रुपए दिए। अभिभाषण पर चर्चा में बात करिए, देन लेन तो करता रहिएगा। हमने कितने पैसे दिए? देखिए यही तो सवाल उठता है सर, किसने कब क्या नहीं किया। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने जो जवाब दिया, सुनिए रफीक जी, मुख्यमंत्री ने आज जो जवाब दिया उस पर भी सवाल था। राशन किट पर नाम को लेकर के विधायक अपना नाम लिखकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उस पर पलटवार मुख्यमंत्री ने किया था। जिसमें खाली आपके कागज पे दस्तखत चाहिए थे। प्रकाश भंडारी जी, वो तो दिए नहीं आपने। प्रकाश भंडारी जी, इस पर राजेंद्र राठौर का भी जिक्र करते उन्होंने कहा कि उन्होंने भी नाम लगा दिया, लेकिन लोगों तक मदद पहुंचानी वहां पर प्राथमिकता थी। अब ये भी राजनीतिक मुद्दा बनाकर और इस पर भी चर्चा और इस पर भी सवाल आज रिप्लाई के दौरान। देखिए, विपक्ष का जो काम है वो विपक्ष करती है, अपने अपने तरीके से करती है। लेकिन सवाल यह है कि अभिभाषण, राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा हुई उस पर विपक्ष ने, पक्ष के, सत्ता पक्ष के और विपक्ष के जो लोगों ने बोला, जो कुछ भी कहा, उसमें सही मुद्दों को कितने लोगों ने छुआ,
श्वेता जी मैं उठ रहा हूँ। सब हर चीज का एक राजनीतिक संवाद निकालते हैं। राजनीतिक संवाद कैसे जाए, राजनीतिक मैसेज कैसे जाए, उस पर मुद्दे की बात भी तो है। ठीक है, आपने बहुत बढ़िया काम किया कोरोना के जितने, और आपने एक लीड दी इस देश को। आपके ब्यूरोक्रेट से बहुत अच्छा काम किया, आपके डॉक्टर ने बहुत अच्छा काम। लेकिन सवाल ये है, ये तो एक ऐसा विषय आया था, एक ऐसा मतलब आपदा आई थी, इसको बहुत अच्छी तरह आपने निपटाया। लेकिन इसके कोरोना के अलावा भी तो दुनिया है। आज सारे लोग सुरक्षित बैठे हैं। नहीं, कोरोना के अलावा भी तो दुनिया है। सबसे अव्वल काम किया। सुरक्षित बैठे हैं, पूरे भारतवर्ष में बैठे हैं। उसका मात्र कारण है लॉकडाउन, और उस लॉकडाउन के दरमियान जो कोई सवाल ही नहीं उठा रहे लॉकडाउन पे। लॉकडाउन पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है छगन सिंह जी। छगन सिंह जी कोई सवाल नहीं उठा रहा है इस पर। ये सिर्फ कह रहे हैं राजस्थान से पूरे भारत में प्रबंधन बढ़िया हुआ है। कोई स्टेटमेंट देने से पहले मोदी जी अपने केंद्रीय आंकड़ों से पूछ लो, फिगर लो कि क्या राजस्थान में काम हुआ, किस मॉडल को फॉलो किया गया, किस मॉडल पे काम हुआ। संयम जी, किस तरीके से पैसे वसूले टाइम में रेल फ्री नहीं चलाई, लोगों को राशन देने से मना कर दिया, मजदूरों को घर भेजना राशन देने से मना कर दिया, केंद्र सरकार ने दिया, राइटिंग में मदद देने से इनकार कर दिया। खाद्य सामग्री के लिए 52 लाख लोगों को मना कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम देंगे, केंद्र सरकार मना करती है तो कोई बात नहीं, हम देंगे 52 लाख लोगों को पैसा को राशन की खाद्य सामग्री। चलिए क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है सर, वक्त भी खत्म हो रहा है। संयम जी, संयम जी, प्रवासियों के लिए भी अगर राशन सामग्री किसी ने पैसे वसूले, जो ट्रेन आई, ट्रेनों में लोगों से किराए लिए, मजदूर बेचारे घर जाना चाहते हैं, देखिए अब तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब राहत की उम्मीद है। सुनिए सर, जनता को राहत की उम्मीद है, जनता को राहत की उम्मीद है। ये राहत कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, प्रदेश कैसे रेवेन्यू इकट्ठा करेगा, ये सब अब बजट का इंतजार किया जा रहा है। ठीक है संयम जी, संयम जी, संयम जी, देखिए एक बात जरूर है कि आज मुख्यमंत्री ने भी कहा कि बिना केंद्र के मदद नहीं हो सकती राज्य सरकार, चाहे वो कर्ज माफी हो चाहे दूसरी हो। कितनी मदद मिल पाई है, क्योंकि मदद को लेकर बार बार अभी बीजेपी के जो विधायक है वो ये कह रहे हैं कि केंद्र ने बहुत ज्यादा मदद की जितनी की जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने यहां पर उसका इस्तेमाल नहीं किया। संयम जी जरा हकीकत बताइए। देखिए श्वेता जी, जीएसटी जिस रूप में लागू हुआ उससे राज्यों को नुकसान हुआ, और यही कारण था कि 2017 को भारत सरकार को जीएसटी की क्षतिपूर्ति के लिए एक्ट लाना पड़ा। लेकिन अभी तक भी राज्यों का 19-20 का 1,65,000 करोड़ रुपया भारत सरकार को देना है, 20-21 का 3 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार को देना है, और भारत सरकार उस पैसे को अदा नहीं कर रही है राज्यों को, और राज्यों को पैसे से वंचित किए जा रही है। लगातार 2 साल का जो क्षतिपूर्ति का पैसा है वो तो कम से कम भारत सरकार को देना चाहिए। और दूसरी तरफ जो टैक्स इकट्ठा होता है भारत सरकार का, जिसमें स्टेट का एक निश्चित शेयर होता है, उसके अंदर भी पैसा सीधे इकट्ठा नहीं करके सेस और दूसरे तरीकों से सरचार्ज लगा करके दूसरे हेड पे पैसा ले जा रही है, जिसका पैसा स्टेट को मिलेगा नहीं। तो भारत सरकार राज्यों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। राजस्थान से 25 सांसद बीजेपी के जीत करके गए हैं, उनको जाकर के बात करनी चाहिए कि राजस्थान का जो पैसा बकाया वो पैसा तो चलिए देखिए, ये सवाल तो जनता भी करे क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विधानसभा में आज रिप्लाई दिया, जवाब दिया। यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो आरोप लग रहे थे, जो सवाल उठे, उसका भी जवाब दिया, जो अहम मुद्दे थे उसको लेकर जवाब दिया। लेकिन सबसे अहम है 24 तारीख जब बजट पेश होगा, जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी, और बजट पे उम्मीदें जनता को है। देखिए महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, सबसे ज्यादा तेल के बढ़ते दामों को लेकर कुछ समझ नहीं पा रही है जनता, एलपीजी हो या फिर पेट्रोल डीजल के दाम हो लगातार बढ़ते आ रहे, कब यहाँ पर राहत जनता को मिलेगी। लेकिन राज्य सरकार से क्या राहत मिल सकती है इस बजट पे, उसका इंतजार प्रदेश की जनता को जरूर है। चलिए 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।